Hello, aspirants. I hope you all are doing great and I welcome you all in today's session. Before starting, I would like to ask a question. Which source do you follow for polity? I think आप में से अधिकतर लोगों का आंसर लक्ष्मीकांत ही होगा. So today in this session, I will be discussing, is Lakshmikant enough for polity? And if not, then what is the alternative? Before starting, I would like to introduce myself. So I am Nitya Pandey, a senior mentor and subject matter expert at Prep IAS. I have written multiple mains and interviews and also qualified UGC NET. अब हमने अक्सर देखा है कि जो लक्ष्मीकांत है वो प्रीलिम्स के लिए तो ठीक ठाक हो जाते हैं. प्रीलिम्स के 70 to 80% क्वेश्चंस हम लक्ष्मीकांत से सॉल्व कर सकते हैं. बट व्हाट अबाउट मेंस? मेंस में अब काफी क्वेश्चंस ऐसे आने लगे हैं जो कि हम लक्ष्मीकांत से नहीं सॉल्व कर सकते. प्लस इन प्रीलिम्स एज वेल आफ्टर 2021 द पैटर्न इज चेंजिंग. Let us analyze this with the help of previous year questions कि क्या लक्ष्मीकांत अकेले enough है for polity preparation. So here the first question is regarding the national flag of India. That this question cannot be solved with the help of लक्ष्मीकांत. अभी आगे मैं आपको सॉल्यूशंस भी बताऊंगी कि अगर ये लक्ष्मीकांत की हेल्प से सॉल्व नहीं हो सकते तो फिर हम क्या करें. अभी बस आप क्वेश्चंस देखते जाइए. Then another question is regarding judicial custody, which again cannot be solved with the help of Lakshmi Kant. Again, the third question is regarding the purpose for which reflects the constitution of a country. This again is difficult to solve with the help of Lakshmi Kant. अभी लक्ष्मीकांत में रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को लेकर चैप्टर्स ऐड हो गए, बट दैट इज आफ्टर द क्वेश्चन हैज कम इन प्रीलिम्स. नेक्स्ट टाइम नहीं पता है कि यूपीएससी किस पर क्वेश्चन पूछने वाले. सो अगेन लक्ष्मीकांत वाज नॉट इनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. देन हियर आर सम मेंस पीवाईक्यूज जिसको हम देखेंगे कि लक्ष्मीकांत की हेल्प से ये अगेन सॉल्व नहीं हो सकते हैं. Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite for democracy. It is very difficult to solve this question with the help of only Lakshmikant. Then again, the most significant achievement of modern law in India is the constitutionalism of environmental problems by the Supreme Court. ये अगेन हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अगर हम सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत पे रिलाई कर रहे हैं. ओके, ठीक है. अब हमें ये क्वेश्चंस देखकर ये समझ आ गया है कि लक्ष्मीकांत के साथ हमें कुछ और भी ऐड करने की जरूरत है. ठीक है, लक्ष्मीकांत प्लस समथिंग. बट व्हाट एंड हाउ टू अप्रोच दोज रिसोर्सेज? लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट लाइन. सो हियर I have quoted this as a silver lining in dark clouds. Basically, the dark cloud says that Lakshmikant is not enough. Then what to do? तो इसको आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा सबसे पहले तो एनसीईआरटी के साथ. स्पेशली एक एनसीईआरटी है दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी क्लास 11. इसको हम लोग जनरली स्किप कर देते हैं और ज्यादा अगर इसको पढ़ते भी है तो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते इस बुक में. इस बुक में काफी कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक फ्रीडम, राइट्स, इक्वालिटी, लिबरलिज्म. ये सारे क्वेश्चंस हमें इस बुक की हेल्प से हम काफी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं. So I would recommend all of you to go through this NCERT especially along with other NCERTs of class 9 and 12, 9 and 10. अब मैं यहाँ पर आपको अगेन एक PYQ दिखाना चाहूंगी and I would also refer the source through which this PYQ can be solved. The PYQ is on democracy. ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन को आप क्लास 9 के चैप्टर 1 which is what is democracy and why democracy, आप इस चैप्टर को पढ़िए और फिर देखिए कि क्या आप ये पीवाईक्यू सॉल्व कर पा रहे हैं. देन आपको ऐसा लगता है एक तो आप एनसीईआरटी ठीक से पढ़ते हैं, उसके बाद आप सोचते हैं कि यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन बना रही है. देन एक और अगर आप देखें ये ऊपर वाला क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द चीफ पर्पस? देन some of the options are objective for making of necessary laws, enables the creation of political offices, limits the powers of government, secure social justice, social equality and social security. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप?
अगेन यहाँ पर ये एक पैराग्राफ आप पढ़िए. Why do we need a constitution? Generates a degree of trust and coordination. How the government will be constituted. Then it lays down limits on the powers of the government. इसको ध्यान से पढ़िए. Limits on the powers of the government. और ऊपर फिर से देखिए. Here is the question. Chief purpose of the constitution and look at option number C. So अब आपने देखा. This paragraph was again from NCERT class 9 chapter 2. तो अगर हमें लक्ष्मीकांत के अलावा अपना सप्लीमेंट करना है, so first we have to use the NCERTs. But NCERTs alone are not sufficient. इसके अलावा भी आपको कुछ यूज करना है, that is the current affairs. जो आपने नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया का क्वेश्चन देखा है, that is from current affairs. करंट अफेयर्स के लिए पहले तो आप एक न्यूज़पेपर फॉलो कर लीजिए. दिस कैन बी आइदर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस. ठीक है, तो इससे आपको एक तो डेली करंट न्यूज का पता रहेगा. देन दिस विल ऑल्सो हेल्प यू इन मेंस आंसर राइटिंग. जो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स आते हैं उससे आप काफी अच्छे पॉइंट्स निकाल सकते हैं और अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं, जो आपके आंसर को यूनिक बनाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली मैंने अभी यूसीसी पे, जैसे आप देखें यूसीसी पे, क्या लक्ष्मीकांत में कुछ इतना अच्छा दे रखा है? कितने व्यू पॉइंट्स हैं यूसीसी को लेकर? नहीं है. यूसीसी को लेकर न्यूज़पेपर में रोज आर्टिकल्स आ रहे हैं. रिसेंटली आई रेड अ आर्टिकल ऑफ फैजान मुस्तफा. ठीक है, तो आपको ये करना है, तो उन आर्टिकल्स से आपको पॉइंट्स कलेक्ट करने, स्पेशली फॉर पॉलिटी. देन आप एक मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस लाइक फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, जुडिशियल का स्टडी, ये सब. मंथली मैगजीन में यू कैन फॉलो अ विजन. विजन इज गुड. आई फॉलोड इट ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन. देन इनसाइट्स की भी ठीक है. दीज टू आर बेटर. देन आप मंथली एमसीक्यू कंसोलिडेशन फॉलो कर लीजिए. दिस मंथली एमसीक्यू कंसोलिडेशन व्हाई आई एम सेइंग इज, ताकि मे बी हो सकता है इस मैगजीन में कोई टॉपिक छूट गया हो, तो वो ये एमसीक्यू कंसोलिडेशन हम किसी और इंस्टीट्यूट का करेंगे, तो हमारा एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिवली करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा. जनरली ये मैंने नेक्स्ट आईएएस का प्रिपरेशन किया है, अपनी प्रैक्टिस किया अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे. यू कैन ऑल्सो रेफर दिस. तो ठीक है, पॉलिटी में हमने क्या किया, अपने मैटर को एनसीईआरटी से सप्लीमेंट किया, देन करंट अफेयर्स फॉलो किए. पर क्या सिर्फ इतना इनफ है? नो, माय आंसर इज अगेन नो. अभी और करना है. यूपीएससी इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन. टफेस्ट एग्जामिनेशन को इतनी सिर्फ एक रिसोर्स से आप नहीं कर सकते क्वालिफाई. तो और क्या करना है इसके लिए? देन आपको वैल्यू एडेड मटेरियल फॉलो करना है. दिस वैल्यू एडेड मटेरियल, अगेन देयर आर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स फॉर वैल्यू एडेड मटेरियल. ये स्पेशली आपका मेंस के लिए रहेगा. इससे क्या होगा, अगेन आपके आंसर्स में एनरिचमेंट आएगा. ठीक है, जो ये इंस्टीट्यूट्स होते हैं ये खुद काफी ज्यादा मेहनत करके ये वैल्यू एडेड मटेरियल निकालते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वो कुछ मिनिस्ट्रीज की रिपोर्ट से कंपाइल करके, स्पेशली गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज की रिपोर्ट्स वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, देन कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे लाइक यूसीसी एक्सेट्रा, उस पे काफी वैल्यू एडेड पॉइंट्स मिल जाएंगे. देन आपको कुछ टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे फॉर योर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन. जनरली हम एग्जाम हॉल में बैठ के सोचते हैं कि अब क्या इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखे, और अगर कई बार प्रिपरेशन भी कर रहे होते तो सोचते कहाँ से लाएं कहाँ से लाएं. सो यू कैन गेट सम टेम्पलेट्स फॉर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन फ्रॉम वैल्यू एडेड मटेरियल. अगेन दीज वैल्यू एडेड मटेरियल, there are two institutes which I followed during my UPSC preparation, Vision and Forum. आप इनका वैल्यू एडेड मटेरियल देख सकते हैं. देन इसके अलावा एक और चीज जो आपको करनी है फॉर सप्लीमेंटिंग लक्ष्मीकांत. ठीक है, लक्ष्मीकांत हमारा एक स्टैंडर्ड सोर्स है, लेकिन उसके साथ साथ आपको, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया पीवाईक्यूज की हेल्प से कि लक्ष्मीकांत अलोन इज नॉट सर्विंग द पर्पस, तो एक एक्स्ट्रा चीज, ये बहुत ही ज्यादा आपको एक्स्ट्रा माइल होगा. ठीक है, मे बी अगर आपसे ये नहीं होता है तो थोड़ा आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट एनसीईआरटीज करंट अफेयर्स एंड वैल्यू एडेड मटेरियल इज मस्ट. ये अगर आपके पास और टाइम है तो आप ये कर सकते हैं. तो आपको क्या करना है, लक्ष्मीकांत को सप्लीमेंट करना है अलोंग विद डीडी बासु एंड बेयर एक्ट. डीडी बासु क्यों फॉलो करनी है? क्योंकि लक्ष्मीकांत इज अ बुक जिसमें फैक्चुअल चीजें ज्यादा दी गई हैं. देयर इज लो इंटरप्रिटेशन, देयर इज जस्ट
there is lack of interpretation in लक्ष्मीकांत. ठीक है. अभी मैं अपकमिंग सीरीज भी बनाऊंगी जहां पर आई वुड टेल यू विच चैप्टर्स टू फॉलो इन लक्ष्मीकांत. आई वुड ऑल्सो गिव यू सम हाईलाइटेड पार्ट्स जो कि आप लक्ष्मीकांत में फॉलो कर सकते हैं, जो कि आप डीडी बासु में देख सकते हैं. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर दीज फर्दर अपडेट्स. देन अलॉन्ग विद दिस आपको इसको ऑल्सो सप्लीमेंट करना है बेयर एक्ट के साथ. बेयर एक्ट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग लक्ष्मीकांत में ठीक से नहीं समझाया गया होता है, एंड इट इज देयर इन द बेयर एक्ट. सो ये यहाँ पर मैंने एक बेयर एक्ट बताया जो कि आप फॉलो कर सकते हैं. आई ऑल्सो फॉलोड दिस ड्यूरिंग माई यूपीएससी प्रिपरेशन विच हेल्प मी क्वालिफाई प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस मल्टीपल टाइम्स. So this is all from my side regarding how to supplement Lakshmikant for polity. Polity में मेंस के क्वेश्चंस आप कैसे अप्रोच करें apart from Lakshmikant. ठीक है. Now I would like to end this video with a quote. Success does not come from what you do occasionally, but what you do consistently. तो ये यूपीएससी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा एप्ट होता है, जहां पर हम किसी दिन 8 घंटे पढ़ाई करते हैं और अगले दिन 2 घंटे, फिर अगले दिन 0 आवर. ठीक है. 0 आवर भी नहीं होगा, अगले दिन 0. तो ये आपको नहीं करना है. यहाँ पर आपको कंसिस्टेंटली 6 to 7 आवर्स पढ़ाई करनी है, तभी आप अपने ड्रीम को अचीव कर पाएंगे, लबासना पहुंच पाएंगे. ठीक है. गुड लक, कीप स्टडिंग, स्टे अपडेटेड फॉर मोर वीडियोस.